बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये साल 2022 अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है और नया साल आने वाला है। बहुत सारे लोग इसकी आखिरी रात को जश्न मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर की बातें होंगी, गैदरिंग होगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, शोर शराबा होगा, सब कुछ होगा, नाच गाना होगा। लेकिन नए साल का जश्न मनाने से पहले ये चंद बातें आप देख लें। अगर तो आप अपने आप को, अपने ज़मीर को मुतमिन कर सकें तो फिर आप नए साल का जश्न मनाएं। लेकिन अगर आप ख़ुद को मुतमिन नहीं कर सकते तो फिर आपका जश्न मनाना नहीं बनता। पहली बात ये याद रखें कि इस गुज़रे हुए साल में अपना मुहासबा करें, आपने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। आपके नामा अमाल में कितनी नेकियों का इजाफ़ा हुआ और कितने गुनाहों का इजाफ़ा हुआ। अगर तो आपने इस गुज़रे हुए साल में अपनी नेकियों में इजाफ़ा किया, फिर आपका हक़ बनता है आप खुशी मनाएं। लेकिन अगर आपके नामा अमाल में गुनाहों का इजाफ़ा हुआ तो फिर आपको सोचना चाहिए। नए साल में एक काम ये करें कि अपनी किताब से दोस्ती लगाएं। दुनिया के रिश्ते, दुनिया की दोस्तियां एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो आप किताब से दोस्ती लगाएंगे, किताब आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका इल्म बढ़ेगा और आप अपने हम उम्र लोगों से मुमताज़ हो जाएंगे। तो नए साल में किताब से दोस्ती ज़रूर लगाएं, अपना मुताला ज़रूर करें। एक बात और याद रखें, इस नए साल में अपना एक मुआशी सेटअप तरतीब दें, अपना एक मुआशी निज़ाम बनाएं कि सन 2023 में आपने अपने आप को कैसे मजबूत करना है मुआशी तौर पर। कोई ऐसा कारोबार करें, कोई ऑनलाइन बिज़नेस करें, अपनी इनकम के अंदर इजाफ़ा करें, लेकिन याद रखें हो हलाल। हराम से जितना हो सके बचें, बल्कि हर हाल में बचें। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुश्तबा रिस्क से भी, यानी जिसके हलाल और हराम होने में शक हो, उससे भी बचने का हुक्म दिया। एक काम और करें, इस नए साल में अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने रवैये के अंदर, अपने लहजे के अंदर, अपने मामूलात के अंदर कोशिश करें कि आपका नया साल इस गुज़रे हुए साल से बेहतर हो। क्योंकि अगर आपका मुस्तकबिल और आपका हाल आपके माजी से बेहतर नहीं है, फिर आपको अपनी हालत पे सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।